हम कलयुग में रह रहे हैं जहाँ छोटी सी छोटी बात अशांति और असंतोष के कारण बन जाती है। जो पास नहीं उसे पाने की इच्छा है और जो पास है उसे खोने का डर लगा रहता है। झूठ, फरेब, गुस्सा, लालच से भरा इस शरीर में अंधेरे से भरा एक रोशनी की तरह जो दिख रहा है, जिन्हें देख के मन शांत हो जाता है, जिन्हें सुनकर आप आनंदित हो जाते हैं और उनसे एक चीज मिलती है, श्री राधे नाम का प्रकाश। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरुदेव श्री हित परमानंद महाराज जी की, जिनकी वाणी से केवल एक ही प्रेम रस मिलने को सुनता है। राधा 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 आज के वक्त में अगर हम महाराज जी के जीवन को समझें तो हमें बहुत सी ऐसी बातें सीखने को मिलती है जिन्हें हम अपने जीवन में उतार के सहज ही भागवत प्राप्ति कर सकते हैं। अपने जीवन के सारे काम हम सार्थक और सफल बना सकते हैं। अगर आपको अपने जीवन मुश्किल लगता है तो आओ देखो असली कष्ट और तकलीफ से भरा जीवन क्या होता है। पूज्य महाराज जी एक विनम्र और अत्यंत पवित्र ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा गया था। इनका जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। जब महाराज जी कक्षा 5 में पढ़ते थे तब उन्हें एक बात सताने लगी कि एक दिन मेरे माँ मर जाएगी, पिताजी भी मर जाएंगे, कोई भी यहाँ टिकाऊ नहीं है, सब मरने वाले हैं, किसे हम अपना माने, किसे हम अपनापन करें, यहाँ पर तो सब नष्ट होने वाला है, कभी भी कोई भी मर सकता है, कोई तो ऐसा होना चाहिए जिसे हम प्यार करें और वो सदा हमारे पास रहे। तब एकमात्र रास्ता निकला कि एकमात्र भगवान के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो सदा हमारे साथ रहे, चाहे सुख हो या दुख। 13 वर्ष की आयु में वह अपना घर छोड़कर चले गए वाराणसी भगवत प्राप्ति के लिए। उन्होंने बस कहा मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। उनके पिता मान गए और बोले कि जो करना है वो करो। ये कभी सुनने में नहीं आना चाहिए कि तुम किसी भी गंदे आचरण में पड़ चुके हो, नहीं तो किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद ही तुम्हें मार देंगे। महाराज जी ने वचन दिया, कुछ गलत सुनने में नहीं आएगा पिताजी। उसके बाद उनका आधा जीवन वाराणसी के घाटों में अत्यंत कष्टों में गुजरा। वाराणसी में महाराज जी का नित्य नियम था कि वह प्रतिदिन गंगा जी में 3 बार स्नान करेंगे और स्नान करके तुलसी घाट के विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर कुछ देर बैठकर गंगा महादेव का ध्यान करेंगे। उसके बाद वहीं भिखारियों के साथ लाइन में बैठकर इंतजार करेंगे कि कुछ खाने के लिए मिल जाए। अगर कुछ खाने को नहीं मिला तो मात्र गंगा जल पीकर ही अपना दिनचर्या शुरू करते थे। ऐसे में यदि कोई रोटी खाते हुए दिख जाता था तो महाराज जी सोचते थे कि प्रभु जी कितने भाग्यशाली है जिसे रोटी खाने को मिल रही है। सर पर छत नहीं, क्योंकि उन्होंने किसी भी जगह रहने का त्याग कर दिया था और खुले आकाश के नीचे घाटों पर रहने का निश्चित किया था। वह इतनी ठंड में भी 3 बार गंगा स्नान करते थे और शरीर पर एक मोटा कपड़ा भी नहीं रखते थे। महाराज जी कहते हैं कि भगवान की कृपा से आज तक एक सर्दी बुखार भी उन्हें नहीं हुआ। खाने के नाम पर गंगा जल या भिक्षा में थोड़ा सतवा मिल जाता था। वह ऐसे ही गुजारा कर केवल भगवत चिंतन और भगवान को पाने की इच्छा बोलते रहते थे। बनारस में तो अत्यंत कष्ट से तो जीवन चल ही रहा था, लेकिन असली मुसीबत तब आई जब पता चला इनकी दोनों किडनियां खराब हो गई है। जहाँ रहते थे वहाँ से निकाल दिया गया, क्योंकि कब मर जाए ये पता नहीं। ये बताने से पहले हम ये देखते हैं कि महाराज जी वाराणसी से वृंदावन आए। शिवजी जी की कृपा से उन्हें राधा रानी की नगरी में स्थान मिला। रोज की तरह उस दिन भी महाराज जी ध्यान में बैठे हुए थे। अचानक से उनको हृदय में भगवान महादेव जी की कृपा से प्रेरणा हुई कि कैसा होगा वृंदावन, पर उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन फिर रोज के नियम अनुसार पर बैठे हुए थे, तभी एक संत उनके पास आए और उन्हें बोला कि भाई, जय श्री हनुमान जी का विश्वविद्यालय जो काशी में स्थित है, उसमें श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा एक धार्मिक आयोजन का प्रबंध किया गया है, जिसमें दिन में श्री चैतन्य लीला एवं रात्रि में रास लीला का मंचन होना है। चलो महात्मा, हम दोनों लीला का दर्शन करने चलते हैं। लेकिन महाराज जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, आप जाइए, हमें आवश्यकता नहीं है। मैं अपने में मस्त हूँ, आप मुझे क्यों छेड़ रहे हो? पर बाबा जी कहाँ मानने वाले थे।
फिर बोले, अरे महात्मा, बस एक बार मेरी बात मान लो, फिर एक बार मेरे कहने पर चलो, फिर मैं दोबारा नहीं कहूँगा। महाराज जी ने सोचा कि ये बाबा जी इतने ही क्यों कह रहे हैं, शायद इसमें महादेव जी की कोई इच्छा होगी। ये सोचकर परमानंद जी महाराज उन बाबा जी के साथ चल पड़े लीला देखने, क्योंकि दिन का समय था और श्री चैतन्य लीला का मंचन हो रहा था। हर महीने महाराज जी लीला का दर्शन करने चाहते हैं और इसका आनंद में कभी एक महीना बीत गया, पता ही नहीं चला। जैसे कि लीला का समापन हुआ, महाराज जी सोचने लगे, ये सब कलाकार वापिस वृंदावन जा रहे हैं। महाराज जी के मन में हाहाकार मच गई। अब मैं क्या करूँगा, मेरा क्या होगा, अब मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे तो अब वृंदावन जाना है। महाराज जी सोचने लगे, ये सब कलाकार वापस वृंदावन जा रहे हैं, तो वृंदावन में ये लोग भी ऐसे ही आयोजन करते रहते हैं। अगर मैं इनके साथ लग जाऊं तो मुझे रोज लीला देखने को मिलती रहेगी। इसके बदले में उनकी सेवा करता रहूंगा। मन में ऐसा भाव लेकर महाराज जी की टीम के संचालक के पास पहुंचे और उन्हें संतुष्ट तत्व करके अपने माँ के भाव उनके सामने प्रकट किए। स्वामी जी, हम गरीब बाबा हैं, हमारे पास पैसे तो नहीं है, आपकी सेवा करूँगा, मुझे अपने पास रख लो, मुझे अपने पास रख लो। संचालक महादेव बड़े ही विनम्र भाव से बोले कि अरे नहीं बाबा, ऐसा तो संभव नहीं है, ऐसा कैसा हो सकता है। तब महाराज जी बोले कि स्वामी जी, हमें सिर्फ रासलीला देखनी है और कुछ नहीं। तब संचालक मौर्य फिर बोले, बाबा तू बस एक बार वृंदावन आजा, बिहारी जी तुझे छोड़ेंगे नहीं। श्री हित परमानंद महाराज जी कहते हैं कि इस वाक्य में मेरे जीवन बदल कर रख दिया। मैं इस वाक्य को गुरु मंत्र मानता हूँ और उन संचालक महोदय को अपना गुरु। इसके बाद उनके मन में एक ही लगन लग गई कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे कैसे भी वृंदावन पहुँचना है। ये होता है भूत भाव भगवान भोलेनाथ की कृपा। कल तक जो महाराज जी के अपने नित्य के नियम अनुसार भगवान का ध्यान करते हुए अपने भोजन और एकांतवास में मस्त रहते थे, आज वह वृंदावन जाने के लिए पागलों की तरह लगाए बैठे हैं। भगवान की कृपा को आप इस तरह अनुभव कीजिए कि पहले न्यासी मन में प्रेरणा आई, कैसे होगा वृंदावन। उसी समय अचानक से रासलीला का आयोजन होना और एक साधु का उनको आमंत्रित करना। श्रीहित परमानंद महाराज जी के दिल में एक नई बात जुड़ गई कि मुझे वृंदावन जाना है। महाराज जी युगल किशोर जी से मिले और उन्हें कहा कि मुझे मथुरा जाना है, वृंदावन। तो उन्होंने कहा कि कब जाएंगे। महाराज जी ने कहा कि मैं कल जाऊंगा और उन्होंने 11 बजे की गाड़ी से उनको भेज दिया महाराज जी को। मथुरा जाते हुए महाराज जी का 2 लोगों के साथ परिचय हुए जो महाराज जी के विचारों से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें कुछ रुपए दिए। क्योंकि महाराज जी के पास 1 रुपया भी नहीं था, फिर भी उन्होंने रुपए लेने से इनकार कर दिया। तब वो दोनों लोग महाराज जी से बोले, हम भी तुम्हें मथुरा ही ले जाएंगे, हमारे साथ चलो, जहां हम ठहरे हैं आज रात वहीं तुम ठहरना। मथुरा में राधे श्याम गेस्ट हाउस के बाहर महाराज जी को बिठाकर वह लोग बोले कि हम अंदर जा रहे हैं, थोड़ी देर में आपको बुला लेंगे। रात का समय था और ठंड का मौसम था, लेकिन वह गेस्ट हाउस के बाहर बैठकर अपने बुलावे का इंतजार कर रहे थे। पर बहुत समय बीत गया, कोई बुलाने नहीं आया। उस समय रात्रि के 11 बजे के लगभग समय रह होगा। तभी एक सज्जन आए और बोले, बाबा जय श्री कृष्ण, कैसे बैठे हो अकेले इतनी रात को यहाँ। फिर वह सज्जन बाबा जी को अपने घर ले गए और खूब भरपेट खाना खिलाया। और सुबह के समय बाबा जी जब यमुना तट पे गए, उन्होंने स्नान किया और जय श्री कृष्ण के दर्शन करते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। कृष्ण जी की मूर्ति को देख के वह रोते ही रहे। उन्हें कुछ नहीं सूझा कि मेरे साथ कौन है, मुझे कौन देख रहा है, वह सिर्फ रोते गए। वहाँ पर खड़े सभी भक्त उनको देख रहे थे। कुछ भक्त उनके पैरों में गिर रहे थे, कुछ उनको माला पहना रहे थे। उनमें से एक भक्त उनको वृंदावन के लिए बोल रहा था कि आप वृंदावन जाइए। और महाराज जी ने कहा हमारी जाने की व्यवस्था कर दो। फिर भक्त ने उनकी व्यवस्था कर दी। गाड़ी वाले ने महाराज जी को वृंदावन में रमन रेती 13 में उतार दिया। महाराज जी की मुलाकात होती है वहाँ संत श्री श्याम सखा जी से। महाराज जी ने उनसे कहा कि मैं बनारस से आया हूँ, 3-4 दिन की वृंदावन में रहने की व्यवस्था हो जाए तो आपकी बहुत कृपा होगी। महाराज जी के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ और उतार था, लेकिन अब ऐसा समय आया कि श्री राधा जी के पास वह
में चले गए, उनके ध्यान में रहने लगे। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जब मैं 35 वर्ष का था तब मेरे पेट में बहुत ज्यादा पीड़ा उत्पन्न हुई। फिर मैं रामकृष्ण मिशन में जांच कराने पहुंचा तो फिर डॉक्टर मुझे बोले कि तुम्हारी आधी से ज्यादा किडनियां खराब हो चुकी है, पॉलिस्टिक किडनी डिजीज है तुम्हें। इस बीमारी में किडनी में गांठें पड़ना शुरू हो जाती है, किडनी फटने का खतरा रहता है। किडनी का ये रोग माता पिता से आता है और ये रोग जीन्स में पाया जाता है और किडनियां पूरे तरीके से खराब हो जाती है। तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 साल का वक्त है, इससे अधिक नहीं, तुम मरने वाले हो। महाराज जी कहते हैं कि मैं तो कुटिया में जो कुछ मिला मैं वही खाता था, गंगा जल और जो भीख में दिया गया सिर्फ वही है। आइए, महाराज जी ने ये सब खुद कहा है, आइए सुनते हैं। रात्रि में जब शयन करना होता तो अब हमें तो पता नहीं था, चूंकि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो लगा कि किडनी खराब को हम तब कभी भी मर सकते हैं। डॉक्टर ने कहा था कि आप 5 साल में मर जाओ, तो हम कहा कभी भी मर सकते हैं। तो रोज राधा वल्लभ जी की छवि ऐसे प्रसादी चुनरी से अपनी छाती में बांधते, रज लगाते, चरणामृत पीते, क्योंकि कोई देने वाला तो था ले, तो हमका पता नहीं रात में मर जाए तो। अगर श्री महाराज जी की आज भी यही स्थिति होती तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता। उन्होंने भरोसा श्री राधे जी पे बनाए रखा और अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया श्री जी की ओर। भगवान को पाने के लिए सबसे पहला कदम भगवान के ऊपर पूरी तरह से समर्पित हो जाना चाहिए। ये बात भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, सारे धर्म का त्याग कर मेरी शरण में आओ। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, पशु पक्षियों को दाना पानी देना चाहिए, माँ बाप की कदर करनी चाहिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।